स्टूडेंट्स रेयर स्टोरी जो हमारा रेयर पार्ट है कंटिन्यू कर रही हूँ चैप्टर ओके टेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग. Sanya was given a glucose drip. Sanya was very sick. The whole day she was vomiting and she also had a diarrhea. And whatever she ate, she vomited. सानिया एक लड़की है जो बहुत बीमार है. उसको बहुत वॉमिटिंग हुआ पूरे दिन और उसको डायरिया हो गया. डायरिया यानी लूज मोशन. उसको बहुत वॉमिट हुई. कुछ भी वो खाती है तो उसको वॉमिट हो जाता है. नाउ हर फादर गेव हर ए शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड बाय इवनिंग सानिया वाज फीलिंग वीक एंड डिजी एंड व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड and her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Sanya should get admitted to the hospital and she needs to be given a glucose drip. Sanya को उसके पापा ने सॉल्ट एंड शुगर वाला सॉल्यूशन दिया, वो ड्रिंक दिया क्योंकि वो बहुत वीक फील कर रही थी. क्योंकि जो भी वो कुछ खाती थी वो वॉमिट हो जाता था और पेट में कुछ रहता ही नहीं. अगर हमने कुछ खाया पिया नहीं तो ऑब्वियसली हम वीक फील करेंगे. वीक मतलब हमें वीकनेस लगेगी. हम प्रॉपर खड़े नहीं रह सकते, हमें चक्कर आएंगे. और इसने कुछ खाया भी नहीं था और ऊपर से उसको डायरिया हो गया था, लूज मोशन हो गया था, तो पेट पूरा खाली. तो उसके पापा ने सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन दिया. फिर भी उसको रिकवर नहीं हुआ तो उसको कहाँ ले गए? हॉस्पिटल. वहाँ पे डॉक्टर ने उसको ग्लूकोज उसको ग्लूकोज उसके बॉडी में उसको फील किया. सी नीड्स टू बी ए गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप. मतलब ग्लूकोज हम किसी के बॉडी में ड्रिप देते हैं ना तो उससे ताकत आती है, शक्ति आती है. Now hearing this area got confused. He knew that during the games period in school the teachers sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? Dr. Aunty explained, your stomach is upset, your body is not keeping any food and water and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. Yes, without eating भी आपको ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले और आप जल्दी से रिकवर हो जाओ, क्विकली खड़े हो जाओ, स्टैंड हो जाओ विदाउट फूड, विदाउट कुछ ईटिंग. तो ये कौन करता है? ग्लूकोज ड्रिप. सानिया को तो पहला कंफ्यूज हो गई थी कि ग्लूकोज मुझे पिलाएंगे तो कैसा फील करूँ. मुझे अभी भी याद है जब स्कूल के लेक्चर में, जब स्कूल पे मैं जाती थी, हमारा पीटी पीरियड होता था व्हाटएवर, तब हमारी टीचर्स हमें ग्लूकोज ड्रिंक पिलाती थी. तो उसको ऐसा लगा कि मुझे भी यहाँ पे ग्लूकोज पिलाएंगे, बट ऐसा नहीं था. फिर उसकी नर्स ने उसको एक्सप्लेन किया कि हम ग्लूकोज ड्रिप देंगे जो आपके बॉडी के साथ हम एक इंजेक्शन थ्रू आपको अटैच कर देंगे और इस तरह से आपके बॉडी में पूरा ग्लूकोज ड्रिप चला जाएगा और आपको जल्दी से क्विकली स्ट्रेंथ मिलेगा. ओके, और वो भी विदाउट ईटिंग, क्योंकि आपका पेट अपसेट है, आपने कुछ खाया नहीं है तो आपको कितना वीकनेस लग रहा है. इसलिए हम ग्लूकोज ड्रिप जैसे ही आपको लगाएंगे आप जल्दी से रिकवर हो जाओगे. नाउ टॉक एंड डिस्कस. Do you remember that in class 4 you made a solution of sugar and salt? Sanya's father also made this and gave her. Why do you think that this is given to someone who is vomiting and loose motion? Yes, salt and sugar का solution drink हम पीते हैं तो जल्दी से रिकवर तो हो जाते हैं, हमें स्ट्रेंथ मिलता है और हमारा जो लूज मोशन है वो गायब हो जाता है. यस, ये फैक्ट है. और वॉमिटिंग जिसको आती है उसका भी वो कम हो जाएगा और फील बेटर. नाउ हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर एंड वेयर? एंड हैव यू एवर टेस्ट ग्लूकोज फ्रॉम द फर्स्ट एड बॉक्स? यस स्टूडेंट्स, क्या आपने ग्लूकोज का टेस्ट किया है? ग्लूकोज कैसा दिखता है? और कोई भी फैमिली में आपके मेंबर में किसी ने ग्लूकोज ड्रिप लिया है? तो सानिया's टीचर्स यूज्ड टू टेल द स्टूडेंट टू हैव ए ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग. व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? लुक एट सानिया's pictures and describe what is happening. How is the glucose drip being given? ग्लूकोज ड्रिप किस तरह से देते हैं? यहाँ पे एक पिक्चर है. ईट हेल्थी एंड स्टे हेल्थी. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प आवर बॉडी ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग. Now tell the name of each food item shown in the picture. Then follow the fruits and vegetables to find out the way through the maze. Eat healthy and stay healthy. Yes, healthy food खाओगे तो आप healthy ही रहोगे. अगर stale food
अदरवाइज जंक फूड, पैकेट्स के फूड खाओगे तो वो आपका जो बॉडी है वो आपके बॉडी में जैसे तैसे कुछ भी पैकेट्स जंक फूड खाओगे तो वो बॉडी बीमार हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स? तो प्लीज़ ईट हेल्दी फूड, तो आप हेल्दी रहोगे। प्रोबेबली लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको रिकमेंड करने हैं आपके मील में, एंड मिल्क ऑल्सो। ओके, स्टूडेंट यहाँ पे स्टोरी है स्टमच विथ अ विंडो। ओके, now let us find about a soldier called Martin in 1822. He was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. Now, Dr. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. And after 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. My God, stomach with a window. मार्टिन एक लड़का है 18 इयर्स का जो बहुत हेल्दी था, लेकिन जब उसको शूट किया किसी ने, मतलब मार्टिन एक सोल्जर था, 1822 ईयर की बात है, वो एक 18 ईयर का सोल्जर एक लड़का है जिसको किसी ने शूट किया था। वो सीरियसली बहुत हर्ट हुआ था। डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया, उसको ड्रेसिंग किया, उसके वाउंड को क्लीन किया। वाउंड मतलब जहाँ पे घाव लगता है, उसको क्लीन किया प्रॉपर। फिर हाफ एन आवर के बाद मार्टिन का वाउंड हील्ड तो हो गया, लेकिन उसने एक चीज़ देखी। क्या? तो एक बिग होल इन हिज स्टमक, बहुत बड़ा होल देखा स्टमक में। एंड द होल वॉज कवर्ड विथ ए लूज फ्लैप ऑफ स्किन। एक लूज स्किन फ्लैप उस पूरा कवर कर दिया था होल को। नाउ लाइक द वॉशर इन ए फुटबॉल, प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक। फुटबॉल वॉश, एक फुटबॉल में कैसे एक होल पड़ जाता है और हम उसको वॉश करके उसको फ्लैपर से कवर करते हैं, तो इस तरह से उसने उसकी जो स्किन थी वो मार्टिन के स्टमक को पिप कर रही थी। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल, एंड डॉक्टर Beaumont felt that he had found a treasure. Can you guess how much time he had spent on doing different experiments on his stomach? 9 years. Yes, during this time Martin grew up and also got married. 9 years तक उसके स्टमक के अंदर एक्सपेरिमेंट हुए डिफरेंट टाइप ऑफ। और आपको पता है उसके स्टमक में एक ट्यूब डाला था। किसने? डॉक्टर ने। उसका स्टमक में जो होल बन गया था, तो डॉक्टर ने क्या फाउंड आउट किया कि बहुत सारा ट्रेसर है उसके स्टमक में। ट्रेसर मीन्स खजाना। यस, तो उसके स्टमक में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ अबाउट 9 इयर्स। तब तक तो वो मार्टिन बड़ा भी हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी 18 इयर्स का था। 18 में 9 डालो तो कितने होते हैं? 18 में 9 प्लस करो, एनीबडी? 29। और वो तो मैरिड भी हो गया था, शादी भी हो गई थी। नाउ एट दैट time scientists did not know how food would digest, and how does the liquid digestive system in the stomach help, and does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? वो टाइम पे यानी ईयर 1822 में साइंटिस्ट ने इतना फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, लिक्विड कैसे, डाइजेस्टिव जूस जो हम लेते हैं वो कैसे स्टमक को हेल्प करता है, स्टमक में वो फूड सारे कैसे वेट एंड सॉफ्ट होते हैं, वो सब साइंटिस्ट को नहीं पता था वो ईयर में 1822 में। ओके, नाउ डॉक्टर Beaumont ने took some liquid juice one of the stomach and he wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it, and would it get digest on its own. For this he did an experiment. डॉक्टर Beaumont ने क्या किया, एक छोटा सा जूस, लिक्विड जूस उसके स्टमक में उसने पोर किया। नाउ फूड आइटम जो ग्लास से फिल थी,
देखने के लिए हाउ दे डाइजेस्ट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक एंड एट 8 AM he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. My God! सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock 20 टाइनी पीस बॉइल्ड फिश की 10 मिलीमीटर जूस में उन्होंने रखी एंड ही पुट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक, और एक ग्लास भी रख दिया. नाउ अबाउट 30 Celsius व्हेन ही चेक एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीस ऑफ फिश हैज डिसॉल्व्ड. यस, आफ्टर एंड कितने सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock 10 मिलीमीटर जूस में उसने बॉइल्ड फिश रख दी. 20 टाइनी पीस रखे थे और ग्लास रखा सेम टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे. फिर आफ्टर आवर कितने सारे आवर के बाद, यानी 2 आवर को, मतलब जब 2 बजे थे 2 PM, तब उसने क्या देखा कि पीस ऑफ फिश थे वो डिज़ोल्व हो गए. एंड डॉक्टर बियॉन्ड ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट फूड आइटम. इस तरह से डॉक्टर बियॉन्ड ने बहुत सारी डिफरेंट फूड आइटम में ये एक्सपेरिमेंट किया एंड ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach, and he recorded his observation in a table. डॉक्टर बियोनेट ने स्टमक पे, मतलब स्टमक के अंदर क्या रखा था, बॉइल्ड फिश, और वही एक्सपेरिमेंट उसने ग्लास में भी किया. फिर उसने ऑब्जर्व किया ग्लास में और मार्टिन के स्टमक में, पूरा रिकॉर्ड भी किया कि फूड को कितना लॉन्ग टाइम पे वो कंपेयर कर रहा था, ग्लास में भी और मार्टिन के स्टमक में भी कंपेयर कर रहे थे. और एक चार्ट बनाया, टेबल बनाया, उसने ऑब्जर्व किया. यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में चार्ट भी है. सी स्टूडेंट, एक टेबल है, उसने क्या ऑब्जर्व किया. स्टूडेंट नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी पार्ट हमारा चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में. ओके.